क्लियर कर रहे हैं कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। तो अलग अलग उदाहरण देके, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके वो बता रहे हैं कि किसने किसने ये बात बोली। सबसे हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था पृथु महाराज का, कि पृथु महाराज ने क्या मांगा है? जीवा और कान, लाखों जीवा और कान दीजिए, जिससे मैं आपके नाम का कीर्तन कर सकूं और कानों से आपकी कथाओं का श्रवण कर सकूं। फिर हमने भरत महाराज का पढ़ा था कि भरत महाराज ने क्या कहा था कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में महात्मा भरत राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी और के प्रति प्रेम को भी आसानी से त्याग दिया। रुमाल से ना आंखें साफ कर ले, आंसू निकल जाते ना तो धुंधला नहीं कोई ऐसे नहीं। अच्छा वो वाले रुक गई, चश्मा नहीं तो भरत महाराज ने भी अपना घर त्याग दिया भगवान की भक्ति के लिए, अपना राजसी ठाठ बाट सुंदर पत्नी ये सब कुछ त्याग दिया। तो और भगवान से प्रार्थना की कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है ना, जिसका हृदय भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही कुछ और है। फिर वृत्रासुर का हमने पढ़ा कि वृत्रासुर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति को छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व भी दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। कि आपकी भक्ति के आगे मुझे ध्रुव लोक क्या सारे लोगों का मुझे लीडर बना दिया जाए, इंचार्ज बना दिया जाए, वो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। आगे सती जो भगवान शिव जो है वो सती से कहते हैं कि जो लोग नारायण के भक्त हैं, जो लोग कृष्ण के भक्त हैं, वे किसी से भी डरते नहीं हैं। सच है क्या? सच है ना? सच है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। सबसे पहले कृष्ण भक्ति आपके हृदय में जब प्रज्वलित होती है तो सबसे पहला लक्षण ही यही है कि हम थोड़े निडर हो जाते हैं, है ना, भय समाप्त हो जाता है। ये समझ में आने लगती है कि कोई भी किसी का नहीं है, केवल कृष्ण ही हमारे हैं, है ना, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं और हम गलत कार्य नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण भक्ति में आए हैं। अगर गलत कार्य करेंगे तो मेरे ठाकुर बदनाम हो जाएंगे, है ना, इसलिए गलत नहीं करते हैं, इसलिए डरते नहीं हैं। भक्ति छोड़ेंगे नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना, ये ठान लेते हैं। पहले माता जी मेरे प्रभु जी मुझे ना कमरे में बंद करके जाते थे, कहते नहीं बैठी हूँ निकली हूँ वहाँ यहाँ से। तो मैं ना निकलती नहीं तरीके मार में, कहती थी पता नहीं उनको पता ना चल जाए। अब मैं ये सोचती हूँ वो वहाँ है, वहाँ कैसे पता चल जाएगी, कैसे पता चल जाएगी इतनी दूर से, पागल बनी बैठी थी। तो हे सती, जो लोग नारायण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं हैं। भले ही यदि उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है या भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या नारकीय जीवन बिताना पड़ता है, चाहे उन्हें स्वर्ग मिल जाए, चाहे भव बंधन से मुक्ति मिल जाए, चाहे नर्क मिल जाए, नारकीय जीवन बिताना पड़े तो भी वो किसी स्थिति से डरते नहीं हैं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के
ही समान है। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। क्योंकि उन्होंने नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, तो इसलिए संसार का कोई पद, सारे पद उनके लिए बेमाने हैं। कोई भी पद उनके लिए दूसरे पद के समान है। कुछ भी मिल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहते हैं इंद्र के बारे में बताते हैं। ये पूरा अध्याय में ऐसे उदाहरण देख देख करके रूप गोस्वामी पाद समझा रहे हैं कि क्या कौन क्या क्या कहता है। इतने बड़े बड़े देवी देवता, ये क्या क्या है, इतने बड़े बड़े महाराज लोग या इतने बड़े बड़े भक्त क्या बताते हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताया जा रहा है कि मुक्ति उनको चाहिए या भक्ति चाहिए, क्या क्या चाहिए। आगे राजा इंद्र कहते हैं अपनी माता दिति से, वो अपनी माता दिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर, क्या केवल एक ही इच्छा रखी हुई है, सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपने स्वार्थ को जानते हैं। क्या अर्थ है इसका? अपने उद्देश्य को जान, उनका एक्चुअली स्वार्थ क्या है वो ये जानते हैं। जैसे एक कोई कर्मी व्यक्ति है, उसका स्वार्थ क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान मिल जाए, ये उसका स्वार्थ है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति सभी प्रकार की उन्होंने इच्छाओं को त्याग दिया है, भौतिक इच्छाओं को उन्होंने त्याग दिया है और वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, एक्चुअल में वो अपने स्वार्थ को जानते हैं, है ना। उन्होंने अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में वो जानते हैं कि उनका स्वार्थ क्या है। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल कहलाते हैं। स्वार्थ कुशल, स्वार्थी तो आज के समय में हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति स्वार्थी है। लेकिन एक जो भक्त है वो भी स्वार्थी है। उसका स्वार्थ क्या होता है? कुछ भी कर ले, मुझे भक्ति करने दे, मुझे चैन से भक्ति करने दे, मेरा स्वार्थ ये है। इसके पीछे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझसे कितना भी काम करवा ले, एक ही बार मुझसे काम वाम करवा ले जो करवाना है, लेकिन मुझे भक्ति करने दे, मुझे सेवा करने दे, मुझे सेंटर जाने दे, मुझे जप करने दे, है ना। ये मेरा स्वार्थ है। बाकी मुझसे जो करवाना है उसके लिए हम अपने परिवार को, पति को, बच्चों को खुश करने के लिए जो काम हम नहीं करना चाहते एक्चुअल में, वो भी कर सकते हैं, है ना, वो भी करते हैं कि ताकि वो मेरी भक्ति में अड़चन ना बने, है ना, वो मेरी भक्ति में अड़चन ना बने। तो ये मेरा एक्चुअल स्वार्थ है। स्वार्थी तो इस जगत में हर कोई है, लेकिन भक्त का स्वार्थ जो है वो क्या है? भक्त क्या कहा है प्रभु क्या कह रहे हैं? स्वार्थ कुशल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। स्वार्थ में भी वो एक्सपर्ट होते हैं कि अपना स्वार्थ कैसे निकालना है ना। एक अच्छा स्वार्थ होता है और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। पटु मीन्स एक्सपर्ट माने जाते हैं कि उन्हें कब वो जीवन की सिद्ध अवस्था में पहुंचेंगे, है ना। कब वो जीवन सिद्ध अवस्था क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। कैसे पता चलेगा हमारी सिद्ध अवस्था है, हमें भगवान से प्रेम हो गया है या हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है? पता चलेगा क्या? चलता है माता जी। जिस दिन हम अपने भगवान की सेवा नहीं करते, उनको उठाते नहीं लाते, कहीं जाना पड़ जाए, उस दिन लगता है कि जैसे हमारी दुनिया की धरती और हम कहाँ जा रहे हैं। हर चीज में महसूस होता है। मुझे तो बस यही लगता है, मैं इतनी सुंदर ड्रेस बनाऊं, इतनी सुंदर बनाऊं कि भगवान की ड्रेस सुंदर लगे। मतलब 24 घंटा मेरा वही दिमाग रहता है। बहुत सुंदर।
वो वहीं रहता आपको यही सेवा मिलने वाली है गोलोक में, भगवान की ड्रेसेस बनाने की, है ना। जिस सेवा में 24 घंटे खास तौर से दिमाग रहे, चेतना बुद्धि वहीं रहती है, तो भगवान आपने अपनी सेवा चूज कर ली है ना, चुन ली है कि अब मुझे वहां जाके क्या सेवा करनी है। माता जी तो ढोलक ही बजाने वाली है वहां जाके। माता जी हम भी नहीं साथ ही बैठे रहेंगे वहां, पता नहीं कब भगवान का गुणगान ही करूंगी, यही बजाऊंगी गाऊंगी। हम भी ऐसे बैठे रहेंगे वहां पर तुम्हारे साथ। माता जी कितनी अच्छी सेवा है, सुनने वाला भी चाहिए ना, सुनते रहेंगे। और मैं नचती रहूंगी, ये पूरी क्लास वही मिलेगी। मैं नाचती रहूंगी। मैं तो इनको बोल रही थी आप कीर्तन करते हो ना, ऐसे लगता है माता जी हम सच्ची में वहां पहुंच गए। मुझे तो कई बार ऐसा फील होता है जब हर भक्त को अपनी सेवा चूज करनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, सेवा में उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि ये मेरी सेवा है, मुझे गोलोक में यही सेवा प्राप्त होने वाली है। एक अपनी सेवा पर पूरा निपुण होना चाहिए। तो माता जी जैसे इतना सुंदर आजकल श्रृंगार करने लगी हैं दोनों, तो क्या कितनी सुंदर सेवा है ना। भगवान इंतजार करेंगे कब अनन्या राधिका आएगी, मेरा श्रृंगार करेगी, आज कौन सी ज्वेलरी पहनाएगी, आज कौन सी ड्रेस पहनाएगी, है ना। ये भी तो प्रतीक्षा रहती है ना। आज भगवान भी तो बहुत चतुर है ना, चुन चुन के भक्त। मैं सोच रही थी कई बार से ना, भगवान देखो अपने आप सिलेक्ट करते हैं। हमने कभी नहीं हमने प्लानिंग से किसी को भी सेवा नहीं बांटी, है ना। हर किसी ने अपनी अपनी सेवा खुद अपने आप निकाल ली, क्योंकि जो हृदय में होता है वो निकल करके आ जाता है। माता जी तो वहां भी वीडियो बनाती हुई कैमरा लेकर खड़ी होंगी, रिकॉर्डिंग मोबाइल लेके जाने देंगे क्यों नहीं, अलग मोबाइल यस, अलग मोबाइल। सिम कार्ड अलग देश में अलग चलता है ना, हमारे पास जो मंदिर, सिम कार्ड अलग देश में अलग चलता है ना, वही होगा। हमारे पास में मंदिर है ना, तो उसमें भी मतलब जैसे जन्माष्टमी को या नवरात्र में पूरे भगवान जी के कपड़े बदले जाते थे। तो एक बार देखा सारे मोहल्ले के कपड़े बदल दिए, तो मैंने कहा पंडित जी तुम मुझे क्यों नहीं देते हो ये सेवा। तो मैंने अब की तेरे माता दीदी से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु होते हैं। भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना इससे दुर्लभ और कुछ भी नहीं है। यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप हमें कोई भी अभिलाषा, कोई भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम चाहते हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाता है। करना क्या है? केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है ना। अगर हम वही करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, जो भगवान चाहते हैं वही हम करें तो भगवान अपने आप प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम उसके कहे अनुसार करते चले जाएंगे, बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते चले जाते हैं, पत्नी अपने पति का कहना मानती चली जाती है, पति अपने पत्नी का कहना मानते चले जाते हैं, तो हर कोई कभी लड़ाई झगड़ा हो ही ना, है ना। तो ये क्या है, हम अगर कहे अनुसार चलते हैं तो अपने आप दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है। हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो फिर होगा क्या? जो हम चाहते हैं भगवान अपने आप करते चले जाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि भगवान कृष्ण तुमसे, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं
कि ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों के द्वारा ऊपर उठने से हमें ऐसे कर्म फल के लिए कर्म क्यों करें, सकाम कर्म क्यों करें, जो कि अपने आप प्रकृति के गुणों के द्वारा अपने आप हो जाने हैं। जिस गुण में होंगे उस गुण में अपने आप कार्य होते चले जाएंगे। तो हम अपने आप सकाम कर्म क्यों करें, है ना, फल की इच्छा से कर्म क्यों करें। हम जो कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उससे हमें अपना भौतिक सुख प्राप्त हो या ना हो, कोई फल प्राप्त हो या ना हो। भगवान तो क्या कह रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए कर्म करते हो, मेरी इच्छा से कर्म करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हो, तो जो भी तुम्हारी अभिलाषा है, जो भी तुम्हारी आकांक्षा है, वो अपने आप पूर्ण होती चली जाएगी। भक्त लोग इस चीज को जरूर अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि केवल करना क्या है, जो भगवान, जो सेवा करनी है, जो करना है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते चले जाना है, और अपने आप बाकी के काम भगवान अपने आप पूर्ण करते हैं। लेकिन हम बस भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं, तो परिवार की प्रसन्नता, संसार की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, यही बीच में आड़े आ जाती है। भगवान की प्रसन्नता थोड़ी साइड में हो जाती है, समस्या वहीं आ जाती है। अगर भगवान की प्रसन्नता को हम मद्देनजर रखें, केंद्र बिंदु बनाकर रखें, तो भगवान अपने आप हमारे सारे कार्य पूर्ण करेंगे, है ना। भगवान अपने आप सारे कार्य पूरे करेंगे। तो यहाँ यही कहा गया है। भजन की लाइन दिमाग में आ जाती है तो फिर घूमने लग जाती है। डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ, नंदलाल जी दे हाथ, कृष्ण गोपाल जी दे हाथ, नंदलाल जी दे हाथ, कृष्ण गोपाल जी दे हाथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ। डोरी सौंप के मीराबाई पी गई जहर प्याला, डोरी सौंप के मीराबाई पी गई जहर प्याला, बाल न उसदा बांका होया, चढ़िया रूप निराला, बाल न उसदा बांका होया, चढ़िया रूप निराला, होते सिर उत्ते सी नंदलाल जी दा हथ, होते सिर उत्ते सी नंदलाल जी दा हथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हथ। द्रौपदी यतन बथेरा कीता, साड़ी न काबू आई, द्रौपदी यतन बथेरा कीता, साड़ी न काबू आई, हाथ जोड़ के कहने लगी, हुण आ जाओ कृष्ण कन्हाई, हाथ जोड़ के कहने लगी, हुण आ जाओ कृष्ण कन्हाई, होते साड़ियां दा ढेर लगा, रखी होती पत, होते साड़ियां दा ढेर लगा, रखी होती पत, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ, डोरी सौंप दे मना, नंदलाल जी दे हाथ। दुनिया
दुनिया दे विच कर्म करी जा समझ प्रभु दी पूजा दुनिया दे विच कर्म करी जा समझ प्रभु दी पूजा दुनिया दे विच कर्म करी जा समझ प्रभु दी पूजा दुनिया दे विच कर्म करी जा समझ प्रभु दी पूजा बहुत पुराना भजन है। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद कि अपनी अभिलाषा जो है वो पूरी होती है जब हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। तो आगे कहते हैं, यदि तुम लोग परमेश्वर के यशो गान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनसे भी किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि तुम परमेश्वर के यशो गान में गुण कीर्तन में रह करके उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनमें से भी किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि यदि हम परमेश्वर के, यदि भगवान का गुण कीर्तन करते रहें, गुणगान करते रहें, यशोगान करते रहें और उसी में हम रत रहें और उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करते रहें तो हमें किसी तरह के मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। जिसको भगवान की भक्ति में रस आ रहा है, जिसको भगवान के भजन में रस आ रहा है, कीर्तन में रस आ रहा है, नाम जप में रस आ रहा है, सेवा में रस आ रहा है, श्रवण में रस आ रहा है, उसके मन में कभी ये भाव आता है कि कब मैं इस दुखालयम से निकलूंगा, कब मुझे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, कब मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, कब मैं आता है क्या? अगर रस आए तो, है ना, अगर वो लिप्त है इसी संसार में ही, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लिप्त है, उसे आनंद में डूबा हुआ है, मग्न है आनंद में, मस्ती में है, भगवान की मस्ती में है, तो क्या क्या आनंद है, क्या उसको इच्छा होगी कि मैं मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए या मैं कहाँ भगवान मुझे स्थान देंगे, कोई इस चीज की उसको चिंता होगी क्या? क्योंकि उसने यहीं पर ही गोलोक बना रखा है, उसे यही सब आनंद आ रहा है। वो एक बहुत सुंदर गाती हैं, मेरे को आता नहीं है हालांकि, श्यामा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंडती पीरा, श्यामा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंडती पीरा, श्यामा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंडती पीरा। तो जो मस्ती हमें मिली है, क्या करना है? उस मस्ती को बांटते रहना है ना, खुद भी मस्त रहना है, औरों को भी मस्त बनाना है। कभी गाएंगे इस भजन को, आज नहीं। तो प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भव बंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। इसी तरह से जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो देवता लोगों ने भी भगवान नरसिंहदेव की स्तुति की। तो देवता लोग नरसिंहदेव की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? देवता लोगों ने स्तुति की और वहां इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं वो भी हैं। तो इंद्र कहते हैं, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है।
कि हे प्रभु, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर के हमें बचा लिया है, महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं, आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, इसलिए आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेम भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। ये असुर जो है, हमें यज्ञ में जो भी हम यज्ञ करते हैं तो वो उसमें खलल डालते हैं, है ना। देवता लोग इसी चीज से वो परेशान थे कि असुर लोग जो है ये यज्ञ में खलल डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ये यज्ञ करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यज्ञ करके हम सारा राज्य, सारा स्वर्ग, सारा राज हम प्राप्त कर लेंगे, जबकि हम तो ये जानते हैं कि इस यज्ञ के भोक्ता तो आप हैं। हम कोई राज्य प्राप्त करने के लिए, कोई सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे यज्ञ में आकर के खलल डालते हैं कि ताकि हम इस को प्राप्त ना कर सके, इस यज्ञ में खलल ना डाल सके। इसलिए किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने इसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है। लेकिन आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने इन असुरों को मारकर हमें भयहीन कर दिया है ना, हम पर कृपा की है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। भक्तगण, इंद्र भी यही कह रहे हैं नरसिंह देव को कि भक्तगण क्या है, मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, तो फिर ये भौतिक ऐश्वर्य, हमने ये यज्ञ करके भौतिक ऐश्वर्य क्या करना है, क्या करके प्राप्त करना। जब भक्त जो है वो मुक्ति की परवाह नहीं करते, तो भौतिक ऐश्वर्य तो क्या करना है। इसलिए यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। भक्त अपना क्या कर्तव्य मानता है कि हम केवल आपकी सेवा में लगे रहें। तो इंद्र के इस कथन से तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई भी भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना है, लेकिन समझता हर कोई क्या है, क्या मनुष्य जीवन लिया और भोगा नहीं तो क्या फायदा, है ना। खाओ पियो ऐश करो, हम ऐश करने के लिए आए हैं, भोगने के लिए आए हैं, हर कोई यही सोचता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, ब्रह्मा से लेके नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना है। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। जीव किस लिए आए हैं, अपनी हर वस्तु परम स्वामी को अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने भोग के लिए करते हैं, भोक्ता हम हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हर जीव किसके लिए आया है, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करने के लिए आया है। तो क्या मन में भाव आता है, क्या कोई भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं तो कभी मन में ये भाव आता है कि हम कृष्ण की वस्तु को प्रयोग कर रहे हैं? तभी तो अब आने लगा, पहले नहीं आता था, है ना। यही धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा, कईयों के आने लगा, कईयों के आने लगेगा।
कि जो भी वस्तु हम है वो कृष्ण की है और हम उसको भोग रहे हैं, हम चोर हैं, है ना, हम चोर हैं, है उनके भोग के लिए लेकिन भोग हम रहे हैं। अगर हम ज्यादा कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ करते हैं तो मन में ये भाव जरूर आना चाहिए कि इसकी क्या आवश्यकता थी। मान लीजिए हमने वस्त्रों के ढेर लगा दिए घर में, ये खरीद लो वो खरीद लो, क्या आवश्यकता है? इससे कृष्ण की सेवा हो सकती है, उनके नाम का प्रचार हो सकता है। हम एक सुंदर प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें सब लोगों को बुला करके उनको भगवान के बारे में बता सकते हैं, है ना, तो सुंदर प्रसाद खिला सकते हैं। तो कैसे हम उससे अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उन आवश्यकताएं नहीं, उन इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, जिनकी क्या आवश्यकता है। तो इसलिए सच में ये एक बड़ी विडंबना सी है कि हम अपने धन को, अपनी बल को, अपनी शक्ति को कहाँ प्रयोग करते हैं, ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ना। अपने बल को भी कहाँ, शक्ति को कहाँ प्रयोग करते हैं, ये शक्ति भी हमें संभाल कर रखनी है कि ताकि ये शक्ति जो है किसी और कार्य में काम आ सके, किसी अच्छे कार्य में काम आ सके। मान लीजिए आप किसी के साथ गपशप लगा रहे हैं, घंटा आपने बातचीत करी, तो क्या बात करने से एनर्जी जाती है, वेस्ट होती है, टाइम भी, एनर्जी भी। आप उस एनर्जी को, उस समय को कहीं और अच्छी जगह प्रयोग कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। क्यों किसी के साथ गपशप मारने से एक तो आपका समय व्यर्थ हुआ, एनर्जी व्यर्थ हुई, और उस गपशप में कहीं आपने किसी की निंदा चुगली कर दी तो आपका पाप कर्म और बन गया, है ना। तो क्या हुआ, 3 चीजों का नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप उसको, अगर चेतना जागृत हो, करना क्या है, चेतना को ही तो जागृत करना है। चेतना अगर जागृत हो कि हमें जो समय व्यतीत करना है कृष्ण की सेवा के लिए व्यतीत करना है। मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि रात को सोने से पहले हमें वॉच जरूर करना है कि आज हमने पूरा दिन कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे मेरे कृष्ण प्रसन्न ना हो। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, बार बार यही कह रहे हैं कि जो करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें स्वयं को पता ना चले कि हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे या जिससे नहीं होंगे। आप अपने घर से उठकर सेंटर तक चल करके आए, कौन कहेगा कि इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। ये कार्य ऐसा है कि जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना, जरूर होंगे। कि आप गए हैं, अपनी शक्ति को भी प्रयोग किया है, आखिर आप चल करके आए, अपने समय का भी प्रयोग किया है, तो यहाँ पर आकर गपशप भी मारी है, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न, भले प्रसाद के लालच में आए, भले ही प्रसाद के लालच, वो भी लालच कितना सुंदर है, प्रसाद का ही तो लालच है। क्या इतना सा प्रसाद, क्या हमें कोई कमी थोड़ी है घर में, लेकिन फिर भी प्रसाद की जीवा जो है, अगर प्रसाद को ललायत है तो भी कितनी सुंदर बात है। ये ठीक है, जब शुरू में जुड़े थे ना तो प्रसाद के लिए बिल्कुल अच्छा प्रसाद बनाया कि अगली बार मैं दीपक को ये बोलना करे, मैं तो माता जी के प्रसाद की वजह से जाता था। बच्चे से आते हैं, बच्चे होगी ना प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बच्चे प्रसाद के लालच में तो आते हैं, बिल्कुल, लेकिन बैठेंगे तो ये हमें समझना है ना। अपनी शक्ति को, अपने समय को कहाँ प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, कैसे अपनी बुद्धि को प्रयोग करें, कहाँ चेतना में लगाए रखें, कैसे 1 मिनट सेव करें, कैसे कहाँ से क्या समय बताएं, कैसे कहाँ लगाएं इस समय को। तो हम इसकी बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे लगाना है, बुद्धि को कैसे लगाना है, समय को कैसे लगाना है, शक्ति को कैसे लगाना है, अपना बल को कैसे लगाना है, हर जगह। उस दिन कौन कह रहा था, हम लोग जब जयपुर गए तो जो गोविंद देव मंदिर था वो हमारे होटल से पैदल का था। हाँ, रमन प्रभु कह रहे थे शायद। तो हम लोग, ये लोग शायद पैदल आए और मैं ऑटो करके लेकर के आ गई। तो माता जी बोली कि आप ऑटो लेकर आ गए, हम तो पैदल आए हैं।
तो रमन रूप बोले माता जी अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करती हैं, वो अपनी शक्ति को कहीं और लगाएंगी। हालांकि मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो तो मैं आलसी हूँ थोड़ी सी तो वो कर लेती हूँ, तो लेकिन सच में ऐसा हमें करना चाहिए कि अपनी शक्ति को प्रयोग करें, एक शक्ति को कहीं एक जगह से बचा करके कहाँ ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है उसको वहां लगाएं, है ना। तो यही कह रहे हैं इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। जैसे पेट में भोजन डालो तो सारे शरीर के सारे अंग अपने आप हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हमें अलग अलग नहीं खिलाना पड़ता कि हाथ को भोजन अलग खिलाओ, पैर को अलग खिलाओ, है ना। कभी आप निर्जल फास्टिंग करो तो ऐसा लगता है सारे शरीर के अंग शिथिल हो गए हैं, अब कुछ भी चल नहीं रहा है ना, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भोजन जैसे जैसे अंदर जाता है हाथ पैर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हाथ को नहीं खिलाया, पैर को नहीं खिलाया, है ना, लेकिन डाला पेट में, सब लोग सारे अंग एक्टिव हो गए। ऐसे ही जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे अपने आप तुष्ट होते हैं, है ना। कृष्ण तुष्ट यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, है ना। कृष्ण अगर तुष्ट होते हैं तो सारा जगत तुष्ट हो जाता है। पेड़ की जड़ में पानी देते तो पूरा पेड़ हरा हो जाता है। तो इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है जिसमें गजेंद्र कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपकी कृपा करने के लिए भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरणों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। गजेंद्र एक हाथी है, क्या कह रहा है कि मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपकी भक्ति करने से क्या आनंद प्राप्त होता है, लेकिन इसलिए मैंने आपसे कृपा की भिक्षा मांगी है। मैंने आपकी भक्ति की भिक्षा नहीं मांगी, मैंने आपकी कृपा की भिक्षा मांगी है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भक्ति में क्या आनंद प्राप्त होता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वो सदा ही दिव्य आनंद में मग्न रहते हैं। जिसने सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है तो वो क्या है, वो सदा दिव्य आनंद में रहते हैं, सब चिंताओं से मुक्त रहते हैं। क्योंकि चिंता किस चीज की होती है? चिंताएं किस चीज की होती हैं? जहां इच्छाएं हैं वहां चिंताएं हैं, है ना। जहां इच्छाएं हैं वहीं चिंताएं हैं। इच्छा होगी तो चिंता होगी, पता नहीं मेरा बेटा पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं बेबी होगा या नहीं होगा। जहां इच्छा है वहां चिंता है, जहां इच्छा नहीं है वहां कोई चिंता नहीं है, वहां मस्ती है, वहां पूर्ण रूप से आनंद है, वहां पूर्ण रूप से आनंद है। इसलिए सब इच्छाओं का, सब भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि सारी जो समस्याओं का जड़ है वो क्या है? हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। जहां इच्छाएं हैं वहां अब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग करो, और अपने आप जब इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो हमारी चिंताएं भी सारी समाप्त हो जाएंगी और पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो जाएंगे। कृष्ण की भक्ति में ही हमें आनंद आने लगेगा और यही हमें आनंद प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज।